जंगल के किनारे जब जानवर पानी पी रहे थे, एक बाघ चुपचाप उनके पास आ गया। जानवर एकदम चौंक गए, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वो भी बस पानी पीने आया था। सूखे के मौसम में सभी को शांतिपूर्वक रहना पड़ता है, तभी सब मिलकर ये मुश्किल वक्त काट सकते हैं। और तभी एक बच्चा वहाँ आता है और उसके अजीब पानी पीने के तरीके ने सभी जानवरों का ध्यान खींच लिया। ये था मोगली, इंसानी बच्चा जिसे भेड़ियों ने पाला था। सारे जानवर हैरानी से उसे देख रहे थे। भेड़ियों के नेता ने तुरंत उससे अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया, क्योंकि वो बाघ अब भी वही था। इस बाघ को इंसानों से गहरी नफरत थी। उसकी एक आंख इंसानों की वजह से गई थी। उसने सवाल उठाया कि भेड़िए ने एक इंसानी बच्चे को क्यों अपनाया। जवाब मिला, मोगली अब हमारे झुंड का हिस्सा है और कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही जंगल का कानून है। लेकिन भेड़िया माँ ने बाघ को खरी खरी सुनाई, तू जिसे कानून सिखा रहा है वही सबसे ज्यादा मासूमों का शिकार करता है, और अभी तो शांति का समय है। ये सुनकर बाघ थोड़ी देर शांत रहा, लेकिन जाते जाते धमकी दे गया। बरसात के बाद शांति का वक्त खत्म होते ही मोगली मारा जाएगा। कुछ महीनों बाद बारिश आई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। और मोगली जानता था अब वो खतरे में है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके भेड़िया परिवार को कोई खतरा हो, इसलिए उसने जंगल छोड़ने का फैसला किया। ब्लैक पैंथर्स का मेंटर भी यही मानता था कि इंसानों के बीच लौटना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। भेड़िया माँ के लिए ये बहुत मुश्किल था, उसकी ममता आड़े आ रही थी। लेकिन मोगली ने कहा, चाहे मैं कहीं भी रहूंगा हमेशा तुम्हारा बेटा। यही कहकर वो ब्लैक पैंथर के साथ सफर पर निकल पड़ा। दोनों ने पहाड़ों, झरनों और घाटियों को पार किया। रास्ते में उन्हें हाथियों का एक झुंड मिला। पैंथर ने मोगली को झुककर सलाम करने को कहा। मोगली थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन मान गया। पैंथर ने समझाया, यही हाथी हैं जिन्होंने जंगल बनाया है। इन्होंने नदियों को रास्ता दिया, बीज फैलाए और इस धरती को जीवन से भर दिया। मोगली उस वक्त इन बातों का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन जल्द ही वो खुद देखेगा। आगे चलते चलते अचानक पैंथर ने मोगली को जमीन पर झुकने को कहा। बाघ ने हमला कर दिया था। पैंथर ने मोगली को बचा लिया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। मोगली जान बचाकर भागा, लेकिन बाघ पीछा करता रहा। तभी एक झुंड पागल सांडों का आया और उसने बाघ को टक्कर मार दी। मोगली फुर्ती से एक कीचड़ के गड्ढे में कूद गया और फिर किसी तरह झुंड से बाहर निकल गया। बाघ वहीं खड़ा रह गया। नीचे सांड थे और मोगली उसके हाथ से निकल चुका था। गुस्से से भरा बाघ भेड़ियों के पास गया। जब उसे पता चला कि मोगली अब झुंड का हिस्सा नहीं रहा, तो वो चुपचाप लौट गया। लेकिन उसने एक चाल चली। भेड़िया प्रमुख को मार डाला और बाकी भेड़ियों से कहा कि उसकी मौत की खबर जंगल में फैला दो, इससे मोगली खुद वापस लौट आएगा। उधर मोगली एक रहस्यमयी जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक बड़ी सांप की कैंचुली मिली। वो थोड़ा डर गया, लेकिन भूख से मजबूर होकर जंगल में कुछ खाने की तलाश करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। एक डरावनी आवाज सुनाई दी। सामने एक विशाल अजगर था। उसकी आंखों में अजीब सी शक्ति थी। मोगली उसकी नजरों में खो गया और एक भयानक सपना देखा, जिसमें एक इंसानी हाथ में मशाल थी। जंगल जल रहा था, जानवर भाग रहे थे और एक बाघ आग में झुलस गया था। बाघ को वही चोट लगी थी, उसकी एक आंख जल गई थी। उस दिन वो इंसान मारा गया और बाघ घायल होकर भागा। मोगली को किसी ने नहीं देखा। ब्लैक पैंथर ने उसे उठाकर भेड़ियों को सौंप दिया। ये थी मोगली की असल कहानी। जब ये कहानी खत्म हुई, अजगर ने मोगली को पूरी तरह लपेट लिया था, पर तभी एक भालू आया और उसे बचा लिया। मोगली होश में आया।